तो हाँ भी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2 आज। तो जो पहला लेक्चर था उसमें हमने करवाया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और उसमें रह गया था अपना एंगुलर एक्सेलरेशन, या फिर जो एक्सेलरेशन आता है अपना सर्कुलर मोशन में वो रह गए थे। जैसे ये 4 आते हैं सर्कुलर मोशन में, तो ये अपने रह गए थे। तो इस वाले लेक्चर में एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे सारे, ठीक है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का लेक्चर देखना तो ऊपर टाइप करना है सर्कुलर मोशन बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, मिल जाएगा लेक्चर, ठीक है। तो हम इसमें बढ़ेंगे एक्सेलरेशन की ओर। तो 4 प्रकार के हैं, वो है सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, नेट और एंगुलर। तो ये 4 प्रकार के एक्सेलरेशन होंगे। तो देखते हैं बारी बारी इनको। तो भाई जब सर्कुलर मोशन की बात होती है तो उसमें हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन ये सब पढ़ना पड़ेगा ना। तो जो पिछला लेक्चर उसमें करवाया था, अगर एनालॉजी देखें उसमें, तो एनालॉजी में अगर देखना हमें तो एस बराबर आया था आर थीटा के, v बराबर आया था आर ओमेगा के, और इसी प्रकार से अगर एक्सेलरेशन देखेंगे तो वो आ जाएगा आर अल्फा के बराबर, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके लिए अगर इसका डेरिवेशन देखना तो पिछला लेक्चर देख लेना इसका, सर्कुलर मोशन में #1, ठीक है। ये हो जाएगी अपनी लीनियर वेलोसिटी, ये हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको भी नाम लिख लेते हैं हम, लीनियर वेलोसिटी, और ये हो जाएगी अपनी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन लीनियर वाला, और ये हो जाएगा एंगुलर। तो ये हो जाएगा अपना, इसको व्हाइट कलर से लिख देता हूं मैं, ए बराबर हो जाएगा आर अल्फा के। तो ये हो जाएगा अपना एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा अपना लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर अब लीनियर एक्सेलरेशन की बात आई है इसमें सर्कुलर मोशन में, तो ये 4 प्रकार के होते हैं जो कि हमने थंबनेल में देखा है, ठीक है। तो 4 प्रकार के लिए एक सर्कल बना लेता हूं मैं यहाँ पे। तो इसमें से बताना है हमें ये कौन सा होएगा। जैसे ये कौन सा होएगा, सेंट्रीपिटल होएगा, टेंजेंशियल होएगा, नेट होएगा, या फिर एंगुलर ही होएगा। तो इसके लिए बताना पड़ेगा। तो ये होता है टेंजेंशियल, इसको मैं यही लिख देता हूँ पहले। ये होता है अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका डेरिवेशन भी करेंगे आगे चल के अभी। तो उससे पहले हम देख लेते हैं 4 प्रकार के एक्सेलरेशन वो कैसे होते हैं, और ठीक है। तो इसके लिए एक सर्कल बना लेते हैं क्योंकि सर्कुलर मोशन देख रहे हैं हम, ठीक है। ये है अपना सर्कल। तो सर्कल में 4 एक्सेलरेशन है। जो पहला हो जाएगा अपना सेंट्रीपिटल। तो ये तो सबने सुना होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो दूसरा होएगा वो होएगा अपना टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो तीसरा होएगा अपना वो हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन, और जो फोर्थ वन हो जाएगा वो अपना हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर सेंट्रीपिटल की बात करें तो हमेशा सेंटर की ओर एक्ट करेगा। जैसे ये कोई पार्टिकल है यहाँ पे, अगर मैं पार्टिकल को बना लेता हूँ पार्टिकल P, और ये पार्टिकल P है, पोजीशन अलग होगी इसकी। तो ABCD देख लेते हैं, उसको पोजीशन का नाम लिख लेते हैं। तो पार्टिकल तो है P, तो ये A, ये B, ये C और ये D। तो इसकी 4 पोजीशन बनाई है मैंने उसी पार्टिकल की। पार्टिकल P है, उसकी 4 पोजीशन है ABCD। और मान लेते हैं वेलोसिटी V से बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी स्पीड कांस्टेंट है इसकी। तो स्पीड को कांस्टेंट है, वेलोसिटी लिख दिया मैंने यहाँ पे, कांस्टेंट है वो v है, ठीक है। सब जगह v है। अगर 10 से बढ़ रहा है तो वो 10 से ही बढ़ रहा है। ABCD सब जगह, सब पॉइंट पे 10 ही है उसकी स्पीड। 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है तो 10 मीटर ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है। तो अब क्या है इसमें, जैसे ये तो सेम है, अपनी जो स्पीड है वो सेम है, बट इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है ना। तो डायरेक्शन के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन अपने पास आता है वो आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल हमेशा इनवर्ट लगता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी। तो जो एक्सेलरेशन आएगा अपना वो आएगा सेंट्रीपिटल, डेफिनेशन है ये, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो रहता है अपना रेडियली इनवर्ड,
तो इसको हम लिखेंगे ए सेंट्रीपिटल। जैसे बी पॉइंट पे देखते हैं तो बी से एक ए सेंट्रीपिटल यानी रेडियली रेडियस हो जाएगी, ये पूरी रेडियस हो जाएगी ना इसकी, जैसे सेंटर की रेडियस है ये, तो इसके लिए बोल दिया इसको रेडियल एस्केलेशन। अगर सी से देखें तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, और डी से देखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ए सी और ए सी। तो सेंट्रीपिटल एस्केलेशन कब आता है, जब जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहे। डायरेक्शन तो चेंज होगी अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एस्केलेशन तो सर्कुलर मोशन में हमेशा आएगा, ठीक है, हमेशा। और टेंजेंशियल कब होएगा, जब ये वेलोसिटी है जो पार्टिकल की वो चेंज होती रहे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे 10 होगी, यहाँ पे 20 होगी, यहाँ पे 25 होगी, तो ऐसे अगर ये चेंज हो रही है तब आता है हमारे पास टेंजेंशियल एस्केलेशन। और ये वाला जो रिलेशन है ये ए टेंजेंशियल वाली है, ठीक है, इसका डेरिवेशन करेंगे आगे चल के। और नेट एस्केलेशन क्या हो जाएगा, नेट होएगा जैसे ये अगर जो टेंजेंशियल है इसकी स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एस्केलेशन इसके अलोंग होएगा, इसी डायरेक्शन में होएगा। अगर घट रही होती तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता। अगर मान लेते हैं हम वो बढ़ रही है उसकी वेलोसिटी तो ये इधर ही होएगा इसके अलोंग। तो जो ए सी और ए टी का नेट निकल के आएगा वो हो जाएगा अपना नेट एस्केलेशन ये वाला, ठीक है। तो एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, एंगुलर एस्केलेशन, सेंट्रीपिटल एस्केलेशन। सेंट्रीपिटल एस्केलेशन के जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती हो या फिर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो डायरेक्शन तो चेंज होगी अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो जो सेंट्रीपिटल एस्केलेशन है वो हमेशा ही लगेगा, CHNGE हो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग की देख लेना। तो ये तो चेंज होता रहेगा इसकी डायरेक्शन, तो ये जब भी सर्कुलर मोशन आएगी उसमें जो अपना सेंट्रीपिटल एस्केलेशन है वो रोल अदा करेगा, ठीक है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, PARTICLE, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। जैसे पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और सेंट्रीपिटल एस्केलेशन लगेगा। और जो टेंजेंशियल एस्केलेशन है वो हो जाएगा चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल, जैसे 5 की स्पीड से जा रहा था 10 होगी, 20 होगी, 30 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी रहेगा वो अपने पास आएगा टेंजेंशियल एस्केलेशन ये वाला, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल या स्पीड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या फिर स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। या मैग्नीट्यूड होगा तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड बोलते हैं उसको। तो स्पीड में अगर परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसके कारण जो आएगा वो आएगा अपना टेंजेंशियल एस्केलेशन, ठीक है। और नेट कब आएगा, जैसे वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं बढ़ रही है, घट भी रही है तब भी मान सकते हैं, पहले एक केस ले लेते हैं हम, बढ़ रही है इसकी। तो अगर मैं ये बनाऊं, बाहर निकाल लेते हैं इसको, तो ये तो है अपना ए टेंजेंशियल और ये हो जाएगा ए सेंट्रीपिटल, ठीक है, ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल। तो ये कब आएगा, नेट एस्केलेशन आएगा जब उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही हो और उसकी स्पीड भी चेंज हो रही हो, ठीक है। तो वेलोसिटी तो डायरेक्शन के कारण भी चेंज हो सकती है बट उसकी स्पीड भी चेंज होनी चाहिए, जैसे 5, 10, 15, 20 ऐसे होती रहनी चाहिए, ठीक है, चाहे घटती रहे चाहे बढ़ती रहे, तो चेंज हो रही है वो, ठीक है। तब आएगा अपने पास नेट एस्केलेशन। तो नेट कब आएगा, जब ए टी और ए सी दोनों रोल अदा करते हो सर्कुलर मोशन में। तो नेट जैसे ये दो वेक्टर हो गए अपने, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच से आ जाएगा, ये जो कि पढ़ाया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो इसका नेट आएगा ये आ जाएगा इस प्रकार से ए नेट, ठीक है। अगर ए नेट की हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ए नेट का, तो उसके लिए क्या है, जो वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है वो है रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और वो एंगल कब लिया जाता है, जब ये या तो हेड टू हेड जुड़े हैं या फिर टेल टू टेल जुड़े हों। तो ये पहले वाला मान लेते हैं, ये फिर ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, तो ये टेल टू टेल जुड़े हैं, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो अपना थीटा होएगा।
तो ये 90 डिग्री है, तो cos 90 तो हो जाएगा 0, ये वाला खत्म हो जाएगा। और जो a और b है, मान लेते हैं a ये वाला है और b ये वाला है, तो जो a नेट आएगा अपना, a नेट वो बराबर हो जाएगा अंडर द रूट ए सी का स्क्वायर और प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना ए नेट हो जाएगा। तो अभी हमें इसका जो पहले वाला अपना सेंट्रीपिटल एक्सक्रेशन है उसका डेरिवेशन देखना है। उसका फॉर्मूला क्या है भाई, एक्सक्रेशन लिख दिया ए सी, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ए टी लिख दिया, उसका फॉर्मूला क्या है, तो नेट एक्सक्रेशन का तो आएगा जैसे ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन बतानी है तो ये मान लेंगे अपना थीटा, और पहला जो वेक्टर का शिफ्टिंग कर देंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो लंब बटे आधार यानी tan थीटा आ जाएगा, तो हमारे पास ये थीटा भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अब सेंट्रीपिटल एक्सक्रेशन की ओर। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सक्रेशन को डिटेल में समझेंगे अब। तो देख लेते हैं अब सेंट्रीपिटल एक्सक्रेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सक्रेशन है यानी सर्कुलर मोशन है, तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं अपना पहले। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई अपने पास सर्कल है। ठीक, और वही पॉइंट मानते हैं हम, तो अपना जो पॉइंट ए पार्टिकल का, और ये पार्टिकल मान लेते हैं बी पे पहुंच गया, फिर मान लेते हैं सी पे पहुंच गया, और फिर मान लेते हैं डी पे पहुंच गया। तो इसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सक्रेशन के लिए क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होनी चाहिए उसकी डायरेक्शन में। तो जैसे ये है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और बी पे ये कुछ इस प्रकार से जा रहा है, अगर काउंटर क्लॉकवाइज इसको मोशन करा रहे हैं तो। ठीक है, और सी पे मान लेते हैं कुछ जा रहा है इस प्रकार से, तो वी, और डी पे मान लेते हैं कुछ जा रहा है इस प्रकार से। तो इसकी डायरेक्शन में चेंज है, अगर पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस केस में आता है अपने पास सेंट्रीपिटल एक्सक्लेशन, जो कि लगेगा रेडियली इनवर्ड। तो ये रेडियस के अलोंग यहाँ पे आ जाएगा अपना रेडियली इनवर्ड। तो ये मान लेते हैं अपना सेंटर, तो ये ए सी, बी से मान लेते हैं ये ए सी, और सी से भी कुछ इस प्रकार से ये ए सी, और डी से भी कुछ इस प्रकार से ए सेंट्रीपिटल। ठीक है, जैसे चार प्रकार के एक्सक्लेशन बताए, अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो अपना रोल अदा करेगा सेंट्रीपिटल एक्सक्लेशन। अगर ये वेलोसिटी की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वही चेंज हो रहा है तो रोल करेगा अपना टेंजेंशियल एक्सक्लेशन। अगर ये दोनों आ रहे हैं, जैसे ए सी भी आएगा और ए टी भी आएगा, तब अपना रोल अदा करेगा ए नेट। ठीक है, नेट एक्सक्लेशन कहाँ जाएगा वो डिसाइड करेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ रहे हैं अभी सेंट्रीपिटल एक्सक्लेशन। तो हमने ये जो इसकी वेलोसिटी को तो रखा है कांस्टेंट, अगर इसको जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसको हमने वेरिएबल रखा है, क्योंकि सर्कुलर में घूम रहा है तो वेरिएबल तो होनी है। और जो ये वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रखी, अगर ये वेरिएबल होती, जैसे ये 10 है, ये भी 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, अगर ये वेरिएबल होती माने 10, 15, 20, 25 ऐसे बढ़ रही होती तो वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सक्लेशन भी आता, बट हमें पढ़ना है सेंट्रीपिटल, तो हमने जो ये वाला कांस्टेंट रखा है इसका, समझे। तो इसमें हम एक्सक्लेशन जो सेंट्रीपिटल है उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये फिर उसका फॉर्मूला बोल दो, तो ए सेंट्रीपिटल बराबर क्या होएगा वो हमें बताना है इसमें। तो इसके लिए क्या है, हम दो वेक्टर मानने पड़ेंगे हमें, और जो ये है जैसे ये कांस्टेंट है तो ये बोली जाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो जो मैग्नीट्यूड है या स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, अगर ये इसकी जो वेलोसिटी है, जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो चेंज होता तो इसको वेरिएबल सर्कुलर मोशन कहते हैं। हमें बताना अब ए सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या होगी। तो ए सेंट्रीपिटल के लिए हमें एक बार फिर से एक ड्रॉ कर लेते हैं अपना सर्कल इसी प्रकार से। तो सर्कल में जैसे ये एंगल हम देखेंगे जो V1 और V2, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होएगा। तो सर्कल बनाते हैं एक पहले डेरिवेशन के लिए इसका, तो छोटी सी जगह में ही आ जाएगा डेरिवेशन। तो ठीक है, तो ये बना दिया मैंने सर्कल, और एक मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी V1, या V1 और V2 दोनों सेम लूंगा मैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं V,
या फिर v मान लेते हैं दोनों को, और ये भी मान लेते हैं यहाँ पे v। तो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अगर जो एक्सक्लेरेशन लगेगा सेंटर वो लगेगा सेंट्रीपिटल यानी रेडियली इनवर्ड, तो ये हो जाएगा AC रेडियस के अलोंग, ठीक। और एक ये हो जाएगा अपना रेडियस के अलोंग A सेंट्रीपिटल। और जो ये वाला एंगल है इसको हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो ये हमने माना एंगल थीटा है इसका। तो एक थ्योरम पढ़ी होगी, जैसे दो ये जो रेडियस है इनके बीच का एंगल जो है उसके परपेंडिकुलर बीच में भी सेम एंगल होएगा। अगर मैं इसको बनाऊं V और V डैश, तो यानी V और V माने हमने दोनों, तो V और V को बनाऊं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो V और V को बनाऊं तो उनके बीच का एंगल भी थीटा ही होएगा ये। तो इसको एक बार समझाऊंगा कैसे होएगा। तो V और V बना लेते हैं हम, तो ये मान लेते हैं अपना V और एक ये मान लेते हैं V, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल होएगा ये भी थीटा ही होएगा। क्यों होएगा, जैसे इस डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर मैं इसको तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इसका पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो ये जाएगा ऊपर और ये थोड़ा आ जाएगा पीछे, तो इनके बीच का एंगल भी कितना होएगा 90 डिग्री, ठीक है। मतलब जो एंगल इनके रेडियस के बीच का है, जैसे ये रेडियस और ये रेडियस इनके बीच का एंगल थीटा, तो जो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इनके बीच का भी एंगल थीटा होएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे B और D पॉइंट को देखें हम, B और D को, तो B और D में कितना एंगल है, जैसे ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, तो ये एंगल हो जाएगा अपना 180 डिग्री, है कि नहीं। जैसे ये वाला और ये वाला, तो ये इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर ये B और इस D को देखें, पहले शिफ्ट कर दें, तो जैसे ये पूरे वाले को उठा के यहाँ पे लगा दें तो इनके बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा दोनों का 180 डिग्री। समझ में आया, ये 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ा होगा इसका डेरिवेशन। तो ये होता है इसका जो एंगल इनके रेडियस के बीच में होएगा वही होएगा इनके वेलोसिटीज के बीच में। जैसे ये V है, ये V है, सर्कल की प्रॉपर्टी है ये, तो ये भी एंगल हो जाएगा अपना थीटा। थीटा लिख देता हूँ, इसको अच्छे से बना देता हूँ थीटा। तो इस केस में जैसे V तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इसकी डायरेक्शन अलग है, तो इसको V1 ले लेता हूँ और इसको V2 ले लेता हूँ क्योंकि डायरेक्शन अलग है इनके, ठीक है। तो V1 और V2, तो ये V1 और ये हो जाएगा V2। और एक और वेक्टर खींच रहा हूँ मैं इसके, जो कि है V यानी डेल्टा V बोल देता हूँ इसको, क्योंकि ये चेंज है ना, इनमें से चेंज हो रहा है। यहाँ से एक वेक्टर खींचा, ये चेंज हो गया। तो जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन था अपना ट्रायंगल वाला, वो क्या था, अगर दो हेड से हेड जुड़े हैं, जैसे ये हो गया V, या फिर टेल से टेल जुड़े हैं, तो ये हो गया अपना और V1 और V2, और जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा पहले वाले के हेड से दूसरे वाले की टेल, ठीक है। तो इसमें से क्या बनेगा, ये डेल्टा V है अगर, तो ये है डेल्टा V। तो ट्रायंगल वाला लो था एडिशन के लिए वेक्टर का, तो ये मान लेते हैं पहला वेक्टर, ये हो जाएगा दूसरा वेक्टर, और रिजल्टेंट होएगा पहले वाले की टेल से दूसरे वाले का हेड, ठीक है। तो ये V1 वेक्टर V1 और प्लस वेक्टर डेल्टा V और बराबर हो जाएगा वेक्टर V2 के। वेक्टर ये क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है ना, इसके पास वेलोसिटी डायरेक्शन भी है और डायरेक्शन दोनों की अलग है यहाँ पे। तो वेक्टर V1 और प्लस डेल्टा वेक्टर V और बराबर हो जाएगा वेक्टर V2 के, वेक्टर V2, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये आई है निकल के पहले वाली, या अगर डेल्टा V लिखें अगर, तो डेल्टा V वेक्टर डेल्टा V बराबर हो जाएगा वेक्टर V2 और माइनस वेक्टर V1, ठीक है। तो ये इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया मैंने। तो ये जो ये वाला ट्रायंगल है ये इसका मैग्नीफाइड वर्जन है, ठीक है, ये मैग्नीफाइड वर्जन। तो यहाँ पे मैग्नीफाइड व्यू लिख देता हूँ, मैग्नीफाइड व्यू, ठीक है। इसका अगर इसको छोटा सा बना के देखूँ तो कैसा आएगा, मान लेते हैं ये अपना सर्कल है और ये R1 और ये R2 और V1
और v2, तो ये वाला जो एंगल होएगा वो d थीटा के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल छोटा एंगल हो जाएगा ना। जैसे ये वाला एंगल कितना बिल्कुल छोटा हो जाएगा, और ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये कितनी हो जाएगी, ds के बराबर हो जाएगी। जैसे ये जो बड़ी दिख रही है ये हो जाएगी ds के बराबर, और ये हो जाएगा अपना d थीटा के बराबर। तो मैं इसको अगर ds d थीटा लिखूं, और ये तो है अपना रेडियस ही, तो r d थीटा हो जाएगा ds के बराबर। ठीक है, तो ds बराबर हो जाएगा r d थीटा, जो कि पहले वाले में इक्वेशन में आया था, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हमें पता ही है पहले से ही, तो इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं मैं। तो अगर इन दो ट्रायंगल को देखें, अगर ये भी डी थीटा मान लूँ मैं, तो ये दो ट्रायंगल बना ले रहा हूँ यहाँ पे दो ट्रायंगल बना रहा हूँ ये। तो एक तो अपनी हो जाएगी ये वाली, जो कि ये आर और ये डी एस, और ये हो जाएगा डी थीटा। और जो दूसरी वाली ट्रायंगल है ये ही बना रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, तो ये तो है डी थीटा क्योंकि छोटे टाइम के लिए है, और ये हो जाएगा डी वी छोटे टाइम के लिए, और ये हो जाएगा v2 और ये हो जाएगा v1, और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट जो ये v2 v1 और v2 लिया हमने ये डायरेक्शन की वजह से अपोजिट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर का साइन भी लगा सकते हैं हम, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम। अगर मैग्नीट्यूड ही चेंज हो गया तो सेंट्रीपिटल एस्केलेशन थोड़ी आएगा, उसमें टेंजेंशियल भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर नेट एस्केलेशन आएगा। तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ इसको, जो मैग्नीट्यूड है v1 का मैग्नीट्यूड बराबर है v और बराबर हो जाएगा v2 का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ v1 और v2 का v है दोनों। ठीक है, तो मतलब दोनों सेम है वो, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम होएगी क्योंकि डी थीटा है और डी थीटा है, एंगल सेम है और साइड भी सेम रहेंगे, ये भी आर है ये भी आर है। ठीक है, और तो सिमिलरिटी लगा देंगे इसमें, तो सिमिलरिटी लगती है अपनी लेंथ के ऊपर। ठीक है, तो डी थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पे, जो ये वाला है ये आर डी थीटा होता है डी एस, तो डी थीटा को बनाएंगे तो डी थीटा बराबर हो जाएगा डी एस बाई आर, यह स्मॉल आर लिख देता हूँ यहाँ पे, डी एस बाई आर। और जो ये वाली ट्रायंगल है ये वाली, इसमें डी थीटा क्या हो जाएगा, डी वी बाई वी वन या फिर वी टू कौन सा भी लिख सकते हैं। तो डी थीटा बराबर हो जाएगा डी वी बाई v2 या v1 लिख सकते हैं कुछ भी, बस उसका हमें तो चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें v लिखना पड़ेगा, यहाँ पे v लिख देता हूँ पहले ही। ठीक है, तो v लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है लेंथ पे लगता है ना, जो ये वाली सिमिलरिटी लगती है ये तो लेंथ पे लगती है, मतलब उसकी कितनी लेंथ है कितनी ब्रेड्थ है उस पर लगती है। ये रेडियस है, ये स्मॉल होगी, डिस्प्लेसमेंट होएगी, मतलब कुछ लेंथ होएगी। ठीक है, तो वेरिएबल नहीं लिख सकते नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट ही लिखा जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है v के बराबर, इसलिए मैंने ये डी वी बाई वी लिख दिया, और डी थीटा और ये जैसे डी थीटा दोनों में केस में बराबर है, तो डी एस बाई आर बराबर हो जाएगा डी वी बाई वी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। तो डी एस बाई आर बराबर हो जाएगा डी वी बाई वी, और चूंकि हमने ये माना है डी टी टाइम के लिए फॉर डी टी टाइम, तो हम इसको डी टी टाइम से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो यहाँ पे भी डी टी और यहाँ पे भी डी टी। ठीक है, तो डी एस बाई डी टी और इंटू 1/r बराबर हो जाएगा डी वी बाई डी टी और इंटू 1/v। ठीक है, डी एस बाई डी टी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा v बाई आर बराबर हो जाएगा डी वी बाई डी टी, ये होता है एस्केलेरेशन। तो a सेंट्रीपिटल क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज के लिए जो डेरिवेशन निकाल रहे हैं वो हम डेरिवेशन जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं सेंट्रीपिटल के लिए, जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है बस। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू 1/v, तो v को उधर लेके जाएंगे तो a सेंट्रीपिटल बराबर निकल के आएगा अपना v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये अपना इसका डेरिवेशन हो जाएगा एंगुलर टेंजेंशियल करेक्शन सेंट्रीपिटल एस्केलेरेशन का। ठीक है, सेंट्रीपिटल एस्केलेरेशन का डेरिवेशन हो जाएगा। ये 3-4 प्रकार का एस्केलेरेशन होगा, इसलिए थोड़ा हो रहा है फ्लो में। तो ये है अपना सेंट्रीपिटल एस्केलेरेशन।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया ये। और इसके बारे में एक फैक्ट और देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है सर्कल, क्योंकि सर्कल मोशन पढ़ रहे हैं तो सर्कल तो हमारा जरूरी है। और ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा पॉइंट ए, और इसकी वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से है v, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा वो लगेगा अलोंग द रेडियस और टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आएगा ए सेंट्रीपिटल। तो ये हमें पता तो है नहीं भाई कैसे आएगा, सेंटर की तरफ ही क्यों आया, इधर क्यों नहीं गया या दूसरी तरफ क्यों नहीं गया। तो उसके लिए क्या है, जैसे इसका अगर सेंटर की तरफ है तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसका, नहीं सॉरी, ये वाला एंगल है ये हो जाएगा 90 डिग्री का, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा इसका ए सी कोस 90। तो ये वाला इसका बनेगा ए सी कोस 90 बनेगा ना, तो ये हो जाएगा ए सी और कोस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि कोस 90 0 होता है। तो जो मतलब जो ए सी का कंपोनेंट है ये वाला इधर कुछ है ही नहीं, अगर इधर कुछ आ जाता तो एक्सेलरेशन होता, एक्सेलरेट होता तो वेलोसिटी बढ़ती या फिर घटती कुछ भी होता, तो वेलोसिटी चेंज होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी, तो मैग्नीट्यूड चेंज होता तो अपना एक्सेलरेशन रहता नहीं, उसमें टेंजेंशियल भी आ जाता। तो इसलिए ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको, इसलिए आया ये, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री किसका कंपोनेंट कितना आया, 0 आया, किसके अलोंग, वेलोसिटी के अलोंग। अगर वेलोसिटी के अलोंग आ जाता कुछ तो एक्सेलरेशन भी है वेलोसिटी भी है, या तो फिर उसकी जो स्पीड है वो घटती या फिर बढ़ती, कुछ तो होता, मतलब ये वाला वेरिएबल हो जाता फिर। अब ये हमने माना कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस रहेगा। ठीक है, तो ए सेंट्रीपिटल बराबर हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस। ठीक है, ये फैक्ट इसके बारे में। अगर हमसे पूछ ले जैसे फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होता है एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ बराबर हो जाएगा एफ सेंट्रीपिटल तो मास इंटू ए सेंट्रीपिटल, तो एफ सेंट्रीपिटल बराबर हो जाएगा मास और इंटू वी स्क्वायर बाई आर, तो ये पढ़ा भी होगा, एफ सी बराबर है एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल, तो इसी से चलता रहेगा, जैसे अब डिस्प्लेसमेंट आया फिर वेलोसिटी आया फिर एक्सेलरेशन फिर फोर्स आ जाएगा, उसके बाद टॉर्क आ जाएगा, तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा ये। ठीक है, मोमेंटम आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा। तो इसके डेरिवेशन का एक और दूसरी मेथड और है, जैसे अपना ये वी स्क्वायर बाई आर आया है तो इसका दूसरी मेथड और है, तो उसको तो अब अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के भी सर्कल बना देता हूँ एक। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में सर्कल बनाना जरूरी है, उसी से तो समझ में आएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जब उसकी स्पीड चेंज हो रही हो, तो ये मान लेते हैं v1, और जब बी पॉइंट पर पहुंचा तो ये मान लेते हैं v2। ठीक है, ये v2 क्योंकि अब की बार चेंज हो रही है स्पीड। ठीक है, और ये मान लेते हैं v3, और जो डी पॉइंट है उस पर मान लेते हैं v4। ठीक है, v1 v2 v3 v4 सारे डिफरेंट। तो ये जो अपना आता है ये आता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसके चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है अपने पास वो आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये है v4। तो अब इसकी डायरेक्शन और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, जैसे मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन के लिए क्या, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है इसकी तो जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल वो इसके अलोंग हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों सेम रहेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, सेम डायरेक्शन स्पीड बढ़ेगी। ऐसे अगर नीचे रहता तो स्पीड घट जाती। तो मैं अगर बनाता हूँ इसको ए टी, अगर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीजिंग, ठीक है, और एक मान लेता हूँ इसके अपोजिट रहेगा, तो वो मान लेता हूँ नीचे की तरफ, तो ए टी, तो यहाँ पे इस केस में स्पीड डिक्रीज करेगी, स्पीड डिक्रीजिंग।
ठीक है। तो ये दो ही केस आ सकते हैं, इसकी डायरेक्शन दो प्रकार से ही हो सकती है, या तो नीचे होएगी स्पीड डिक्रीज कर रही होगी, या फिर उसके अलोंग रहेगी, या फिर उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही होएगी। तो ये आता है अपना ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है, अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो ए टेंजेंशियल बराबर हो जाएगा अपना डी वी, और वी का मोड हो जाएगा क्योंकि स्पीड इसकी चेंज हो रही है, और बाई हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो ये है, ये यहाँ पे है स्पीड, स्पीड चेंज हो रही है ना कि वेलोसिटी। वेलोसिटी जैसे ये घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी, बट हमें चाहिए ये कब, तब इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, तो ये इसलिए मैंने डी वी पे मोड लगाया है, वी पे मोड लगाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना डी मोड वी बाई डी टी, ये हो जाएगा चेंज इन स्पीड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंज इन स्पीड, चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड में चेंज आया तो टेंजेंशियल एस्केलेरेशन आएगा अपने पास। तो अब देखते हैं अपना नेट वाला एस्केलेरेशन क्या आएगा। तो जो नेट एस्केलेरेशन है वो आएगा जब दोनों अपने जो एक तो टेंजेंशियल एस्केलेरेशन हो गया और एक सेंट्रीपिटल, तो दोनों रोल अदा कर रहे हो ना, तो उस सर्कुलर मोशन में अपना नेट एस्केलेरेशन आएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं इस पे ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इस पे इस प्रकार से है ये नेट सॉरी ये टेंजेंशियल, और जो सेंटीमीटर है वो लगेगा अलोंग द रेडियस और टुवर्ड द सेंटर, तो ये हो जाएगा अपना ए सेंट्रीपिटल, और जो इसके अलोंग रहेगा वो रहेगा ए टेंजेंशियल। तो यहाँ पे वी भी लिख देता हूँ मैं इसी के ऊपर ही। ठीक है, तो वेलोसिटी भी इधर ही है, और ये मान लेते हैं पॉइंट है बी, अच्छा सा चित्र दिखना चाहिए, ये पॉइंट बी हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा अपना सी। तो अब दिखा दिए हैं ये, बट हम जो ए पॉइंट है उसी पे ही गौर कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है इस पे गौर कर रहे हैं हम, तो ए पॉइंट और ये डी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो अगर ए और सी, ए सी और ए टी को मैं बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना ए टी, ए टेंजेंशियल, और ये वाला हो जाएगा अपना ए सेंट्रीपिटल, ए सेंट्रीपिटल। अगर ये दोनों रोल प्ले कर रहे होंगे तो जो इसका बीच से आएगा, ये फिर जो इसका रहेगा ए नेट वो कुछ इस प्रकार आएगा, वेक्टर है क्योंकि ये तो वेक्टर है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा हमने, ऊपर सर्च कर देना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, चैंपियंस इंस्टीट्यूट लगा देना तो मिल जाएगा उसमें। तो ये आएगा ए नेट। ठीक है, तो ए नेट जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर इनके बीच में ये एंगल तो 90 डिग्री है, A1 और A2 के बीच में, AT और AC के बीच में, तो ये है 90 डिग्री। ठीक, तो ए नेट या फिर रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए टी का स्क्वायर प्लस 2AC AT 2AB और कोस थीटा, कोस थीटा कितना 90 डिग्री है, ये थीटा लेते हैं जब या तो जो पहले वाला ये हो गया पहले वाला वेक्टर, दूसरे वाला वेक्टर या तो टेल टू टेल जुड़े हो या फिर हेड टू हेड जुड़े हो, तो ये टेल टू टेल जुड़े हैं तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और कोस 90 हो जाएगा अपना 0, तो ये वाला पूरा हो जाएगा 0। तो जो ए नेट आया अपना ए नेट वो आया है अंडर द रूट ए सी का स्क्वायर और प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक, ये अपना आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब हम इसकी डायरेक्शन भी चाहिए क्योंकि ये भी एक वेक्टर है ना, ये भी तो एस्केलेरेशन एक वेक्टर है, तो ये भी बड़ा वेक्टर होएगा। तो मान लेते हैं जो ए टी है वो इससे अल्फा एंगल इधर है। ठीक है, जैसे ये अपना है और ये है ए टी और ए सी, और ये कुछ इस प्रकार से है ए नेट, और ये वाला एंगल मान रहे हैं हम अल्फा है। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स करेंगे तो ये वाला इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे इसको। अगर पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, जैसे ये ए टी और ये पैरेलल शिफ्टिंग के बाद आया अपना तो ए सी, और ये तो है नेट वाला ए नेट। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री
और ये हो जाएगा अब अल्फा। ठीक है, तो tan अल्फा निकाल देंगे यहाँ से। tan अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी ए टेंजेंशियल, सॉरी ए सेंट्रीपिटल, ये होगा इसका लंब, तो ए सेंट्रीपिटल है और डिवाइड बाई ए टेंजेंशियल हो जाएगा ये। तो ये ए सी और बाई ए टी हो जाएगा। ये ए टी है, ये ए सी है। ठीक है, बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ इसको, ए टी और इसको ए सी। ठीक है, तो tan अल्फा अपने पास हो जाएगा ए सी बाई ए टी। तो अब बढ़ेंगे अपना जो फोर्थ टाइप है एंगुलर एस्केलरेशन। तो अब अपना एंगुलर एस्केलरेशन, तो एंगुलर वैसे एस्केलरेशन देखो तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, बट ये है अपना एंगुलर एस्केलरेशन हो जाएगा अपना चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ओमेगा, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा है, और डेल्टा टी, तो ये एवरेज एस्केलेशन आ जाएगा ए, यानी अल्फा एंगुलर है तो इसको अल्फा नाम दिया हमने, अल्फा एवरेज वो हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। और अगर इंस्टेंटेनियस किसी समय पे पूछा, किसी क्षण पे पूछा, तो अल्फा इंस्टेंटेनियस, तो वो हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, स्मॉल इंस्टेंट के लिए ये क्षणिक है। ठीक है, और ये हो जाएगा एक अपना एवरेज वाला ये, और ये इंस्टेंट वाला। अगर इसका क्वेश्चन देखें हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या है, जो ओमेगा है वो डिपेंड कर रहा है टी पे किस प्रकार से, टी स्क्वायर प्लस 1। तो हमसे पूछ लिया फाइंड अल्फा इन 2 सेकेंड्स और अल्फा एट 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमारे, एक तो अल्फा इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना अल्फा होएगा, और एक होएगा अपना अल्फा एट 2 सेकेंड, तो ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना एवरेज। तो अल्फा एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे हम, 2 सेकेंड है तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 0 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 सेकेंड है, तो 2 माइनस 0 यानी 2, ये वाला। ठीक है, तो ओमेगा 2, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो 4 और प्लस 1 5 और माइनस 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो अल्फा एवरेज बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यानी 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे अल्फा 2 यानी जो ओमेगा 2 है, तो 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5, और अल्फा 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 और ये हो जाएगा 1, तो 5 माइनस 1 4 और बटे 2, यानी 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका जो एवरेज है वो आएगा। और इंस्टेंटेनियस आएगा अल्फा इंस्टेंटेनियस, वो हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। तो जो ये वाला है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा ये। तो ये बराबर होगा 2 और t के, और हमसे पूछा कौन से इंस्टेंट पे, 2 सेकंड पे, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, तो अल्फा इंस्टेंटेनियस आएगा, अल्फा इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हमें, जैसे वाई ए टेंजेंशियल बराबर है आर अल्फा, तो नॉट ए सी, मान लेते हैं यहाँ पर ए सी क्यों नहीं आया, ए टेंजेंशियली क्यों आया। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन। तो हमें पता है जैसे जो ये अल्फा है ये एक एक्सियल वेक्टर है ना, जैसे थीटा भी एक एक्सियल वेक्टर, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी भी एक एक्सियल वेक्टर, और ये भी एंगुलर एस्केलेशन भी एक एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो वी नो दैट अल्फा इज एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर है तो हम एक सर्कल बना के इसको अल्फा को और इनको ड्रा करेंगे। ठीक है, जो अल्फा हो गया, आर हो गया और
AT हो गया और AC हो गया, इनको हम ड्रा करके देखते हैं एक बार सर्कल बना के। तो जैसे ये अपने पास सर्कल, ठीक है, तो इसमें वाइट पेन से बना देते, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B और ये पॉइंट C और ये D पॉइंट है अपने पास, ठीक है। तो A जो सेंट्रीपिटल है वो तो सेंटर की ओर लगेगा, ठीक है। A से ये हो जाएगा A सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल होगा वो इसके टेंजेंट लगेगा, जैसे टेंजेंशियल लगेगा, टेंजेंट बनेगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच देता हूँ, ऊपर की ओर ही खींच देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा अपना AT। नीचे भी खींच सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे बना सकते हैं, बट ये जो A सेंट्रीपिटल रहेगा वो अलोंग द रेडियस और टुवर्ड द सेंटर ही रहेगा, ये सेंटर की ओर ही लगेगा, ठीक है। तो जब जो अपना अल्फा आएगा वो एक जो है अपना अल्फा है एक्सियल वेक्टर होना चाहिए, तो अगर मैं ये वाली रेडियस भी हो जाएगी अपनी, तो इसको एक बार रेडियस बनाता हूँ और ये वाले को ए सेंट्रीपिटल बना देता हूँ ठीक है। तो ये मान लेता हूँ मैं रेडियस है अपनी, ठीक है, और ये सी से बना देता हूँ मैं वो ए सेंट्रीपिटल बना देता हूँ। तो वो जो अल्फा है वो अपना एक्सियल वेक्टर है, तो एक्सियल वेक्टर का जो निकलता है अपना डायरेक्शन वो आती है राइट हैंड थंब रूल या फिर अपना यहाँ पे स्क्रू रूल से निकल जाएगा, ठीक है। स्क्रू रूल से जो इनके बीच में एंगल बन रहा होगा वहाँ पे रखेंगे और आर से यहाँ पे जाना तो यहाँ पे जाएंगे, या फिर AT से आर की तरफ आना तो वहाँ पे आएंगे हम, ठीक है, छोटे एंगल पे। तो इस आर को मैं बढ़ा लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया है आर है। अब हमें देखना है जो टेंजेंशियल एक्सप्रेशन है वो तो टेंजेंट के अलोंग है और ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रू रखूँ और आर से ए की तरफ जाऊँ, ए टेंजेंशियल की तरफ, तो जो अपना आर आएगा वो कैसा है, जो इसका डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी, अगर यहाँ पे रखा और ऐसे घुमा रहा हूँ इसको तो ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो बाहर की तरफ हम डॉट से लिखते हैं, ठीक है, ये आउटसाइड, ठीक है। तो एक्सियल वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन है वो है आउटसाइड, या फिर अगर ये वाला नीचे की तरफ हुआ तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसकी दो डायरेक्शन हो सकती है, तो हमने पहला वाला मान लिया हमने, ये इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है, बट ये क्या है, ये वाला होगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये वाला होगा अपना 90 डिग्री, तो ये वाला 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री ही होएगा, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ये तो सबको पता ही है। और ये होना चाहिए अपना एक्सियल वेक्टर, तो ये आएगा बाहर की तरफ, मतलब RAT और ये जो अपना अल्फा है ये सारे 90 डिग्री पे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RAT एंड अल्फा आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये होने भी चाहिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्यों, जैसे एक्सियल वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगा, उसके वो आएगा परपेंडिकुलर ही आएगा, या फिर या तो आउटवर्ड आएगा या फिर इनवर्ड जाएगा, तो वो जैसे ये इस प्लेन के अंदर भी जा सकता है और ये प्लेन के बाहर भी आ सकता है, ठीक है। और क्या, अगर ये सेंट्रीपिटल का हम लें तो आर और सेंट्रीपिटल इसमें तो 0 डिग्री का ही है वो, तो यहाँ पे हम जो अपना राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए AC नहीं हो सकता ये वाला, और AT हो जाएगा, ये C नहीं हो सकता, T हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि T से ये जो सारी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है ना, एक्सियल वेक्टर होना चाहिए, तो इस केस में एक्सियल वेक्टर हो रहा है, किस केस में जब टेंजेंशियल हो, तो अगर सेंट्रीपिटल लें तो ये कुछ इसमें राइट हैंड थंब रूल ही नहीं लग रहा, क्योंकि ये 0 डिग्री एंगल बन रहा है अपना, ठीक है। तो हेंस ए टेंजेंशियली बराबर होएगा आर अल्फा के, या अल्फा आर के, आर अल्फा के। अगर इसको और एक्सप्लेन करना चाहें हम तो ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या रहती है, ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाती है इनकी, तो ए टेंजेंशियल बराबर हो जाएगा अल्फा वेक्टर और क्रॉस आर वेक्टर, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये इसका 100% करेक्ट है, ठीक है।
तो हमने ये देखा कि जो ये टेंजेंशियली क्यों होता है ये, तो ये इसके पीछे रीजन है क्योंकि म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना चाहिए और उसके लिए एक्सियल वेक्टर होना चाहिए ना सबसे पहले तो ये, ठीक है। तो एक्सियल वेक्टर होने के लिए ये आर और टी को हमें देखना पड़ेगा पहले, इस पे स्क्रू रखेंगे और घुमाएंगे स्क्रू को, बाहर आएगा या फिर अंदर जाएगा, ठीक है। वो एक अलग बात, अंदर जाएगा तो भी वो सबके दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। और जो ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसमें ये वाला इसके भी परपेंडिकुलर होता है और इसके भी परपेंडिकुलर होता है, दोनों में परपेंडिकुलर होता है दोनों के, ठीक है। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि ये टेंजेंशियली आएगा यहाँ पे। तो जो आगे आएंगे अपने क्वेश्चंस उसमें हमें ये सब याद रखना है, ठीक है। ये टेंजेंशियल या फिर हेंस प्रूव्ड लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारा प्रूव कर ही लिया हमने। ये टेंजेंशियली आएगा ना कि एस्केलेरेशन, नेट भी नहीं आ सकता। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे रोकते हैं हम। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना वो आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, ठीक है। एस्केलेरेशन पढ़ लिया सारे एक्सक्लेशन पढ़ लिए, अब फोर्स की बारी चलेगी, फिर आ जाएगा अपना टॉर्क आ जाएगा, उसके बाद चलती रहेगी फिजिक्स ऐसे, ठीक है। तो स्टार्ट हुई है अभी तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।